ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा बरसाई जा रही वैराग्य वर्षा कह रहे हैं, शरीर छूटता है तो छूट जाओ, उसे तो छूटना ही है, परंतु आत्मा का नाश कहाँ होता है? वह तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। चूल्हा बदल जाने से कहीं आत्मा नया नहीं होता, बदलता नहीं है। विभाव में स्वभाव नहीं और स्वभाव में विभाव नहीं। अनादि काल से जीव शरीर को टिकाने में ही लगा हुआ है, क्योंकि देहात्म बुद्धि इतनी गहरी पड़ी हुई है कि शरीर और शरीर से जुड़े संबंधों में मैं मेरापना छूट ही नहीं पाता है। सम्यक दृष्टि, जीव की दृष्टि इन बातों से हटकर, अर्थात परद्रव्य पर भावों से हटकर जब स्वरूप की ओर जाती है तो उन्हें बार बार पुकार कर ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि अब शरीर को टिकाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कर। वह छूटता है तो भले छूटे। इतने सालों से सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, फिर भी इतना पता नहीं पड़ा तुझे कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो मेरा नाश कैसे होगा? ऐसा अनादि अनंत तत्व इस देह मात्र के बदल जाने से, ऐसे अनंत चोले बदल दिए, अनंत देह रूपी कपड़े बदल दिए, फिर भी आत्मा जैसा का तैसा, नया जन्म होने से, नया चोला पहनने से, नया कपड़ा पहनने से कहीं आत्मा बदल नहीं गया? विभाव से स्वभाव रूप नहीं हो गया और स्वभाव से विभाव रूप कभी हो नहीं सकता। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय जिसे हो चुका है, वही वास्तविक समाधि मरण का अधिकारी है। क्योंकि स्वभाव और विभाव ज्ञान मात्र, यह ज्ञायक भाव स्वभाव है, और परद्रव्यों के संयोगों के निमित्त से होने वाले रागादि भाव ये विभाव है। ज्ञान में राग भी नहीं है। जो मुझ आत्मा से ही उत्पन्न होने वाली यह वैभाविक दशा, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, तो ज्ञान में शरीर कहाँ से आया? पुद्गल के परिणाम ज्ञान में, जानने में आ रहे हैं। यह तो सबसे बड़ी मिथ्यात्व बुद्धि है। परद्रव्य परभावों को जानता तो नहीं, पर जानने में आ रहे हैं, ये भी पर के तरफ की दृष्टि है। न तो मैं आत्मा, ये मेरा ज्ञान न शरीर में है, न कर्म में है, न ही नो कर्म में है, और न ये शरीर, ये कर्म, ये नो कर्म मेरे ज्ञान में है। क्योंकि जानने में आते हैं, यह भी बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। मैं तो निरंतर ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहा होता हूँ, यह व्यवहार निश्चय का कथन है। क्योंकि अभी विकल्प है, अभी निश्चय निर्णय नहीं हुआ है, और जब तक स्वयं का निश्चय निर्णय नहीं होता, तब तक वह वस्तु स्वयं की कैसे हो सकती है? अभी तक तो हम पर के निर्णय को अपना निर्णय मान रहे हैं, ये तो झूठन है।
स्वयं का निर्णय करना है, स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए। और कुंद आचार्य ने समय सार जी के संवर अधिकार में इस बात का अच्छा भेद ज्ञान कराया है। अरे परसत्ता का अवलंबन लेने वाला परालंबी उपयोग भी निश्चय से आत्मा का अर्थात मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा उपयोग जो पर का आलंबन लेता है, चाहे समोसण का हो, चाहे तीर्थंकर का हो, चाहे मूर्ति का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे फोटो का हो, किसी यंत्र मंत्र का हो, किसी श्वासोश्वास का हो, किसी खेचरी मुद्रा का हो, जो भी हो, ये सुधारस की धारा, किसे कहा सुधारस की धारा, अमृत की धारा, यह ज्ञान की धारा, वह ज्ञान की धारा, वह अमृत की धारा। ये कोई मीठा रस टपकता है वो कोई अमृत की धारा, ज्ञान की धारा नहीं है। सारे पुद्गल के परिणाम और जीव पुद्गल के परिणामों में ध्यान के नाम पर भी बहुत बड़ा अटकना कर रहा है। क्योंकि जिसे धर्म मान लिया, जिसे ध्येय मान लिया, जिस ध्यान को, जिस परिणामों को, जिस पुद्गल की क्रिया को, पुद्गल के परिणामों को, चाहे दिव्य ध्वनि हो, ओंकार की ध्वनि हो, कोई प्रकाश हो, किसी भी प्रकार का परिणाम इस पुद्गल का हो, जो इंद्रियों से जानने में आ रहा है, जो इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, वह अनुभव मेरा कैसे हो सकता है। यहाँ तो कह रहे निरंतर उपयोग उस जानने वाले को जानने पर लगाना है। इसलिए पर सत्ता का आलंबन और अवलंबन, यह परावलंबन दशा है, और उसको जानने वाला यह उपयोग आत्मा का मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय। स्वसत्ता का अवलंबन लेने वाला स्वावलंबी उपयोग, अर्थात जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का, जानन रूप ज्ञान स्वभाव का आलंबन ले लिया, वही वास्तविक निरावलंबी हो सकता है, और यही मोक्ष का मार्ग है। और अपने स्व का आलंबन, स्व का उपयोग ही सच्चा आत्मा का उपयोग है। यह सब बहुत सुना, पढ़ा, विचार किया, परंतु अब वास्तव में उसे प्रयोग में लाने का अवसर है। क्या कह रहे हैं? आज दिन तक प्रयोग में नहीं लाया। प्रायोग्य लब्धि, चौथी लब्धि, इस प्रायोग्य लब्धि के बगैर, अर्थात अब पढ़ना, लिखना, सुनना भी कम से कम करें। छूट जाए तो बहुत अच्छा। आत्म स्थिरता के लक्ष्य से, पर में जाने के लिए नहीं, स्वरमणता के लिए। और नहीं हो पा रही है स्वरमणता तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, थोड़ा सुन ले, और फिर भीतर आ जाए तो ये पढ़ना, लिखना, सुनना भी छूट जाए। ऐसी यह प्रायोग्य लब्धि, और इसी का हमें निरंतर अभ्यास करना है। जो सालों से सुन रहे, पढ़ रहे, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत मालाएं गिन ली, बहुत नियम पाल लिए ये बाहर के, अब एक ही नियम पालो। वापस कहीं न कहीं हम जड़ क्रियावादी ही बन जाते हैं। कोई हमें सद्गुरु, गुरु कोई मंत्र बता देते हैं तो मंत्र का रटन करने में लग जाते हैं। अरे भैया, उस मंत्र में जो आशय बताया गया है, जो भाव बताए गए हैं, उन भावों को पकड़कर मंत्र का भी छूट जाना, चाहे आत्मसिद्धि शास्त्र हो, सजात्म स्वरूप परम गुरु हो, कोई भी मंत्र हो, माला गिनने का नाम या कोई रटन करने का नाम या कोई सूत्र याद करने का नाम अंश मात्र भी धर्म नहीं है। जब तक यह पढ़ा सुना
विचार चिंतन के द्वारा उसमें उसको आचरण में नहीं लाते हैं, नहीं तो वापस वही तोता रटन हो जाता है। इसीलिए इसे निरंतर प्रायोग्य लब्धि के द्वारा अपने स्वरूप स्वभाव रमणता के लिए अब प्रयोग करें, बिना पढ़े सुने कि मेरा उपयोग मैं अपने ज्ञान स्वभाव में कितना स्थिर रह सकता हूँ। और जो रह सक रहे हैं, रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उन्हें किसी भी शास्त्र का विशेष कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं तो शास्त्रों के मायाजाल में भी बहुत बड़ा उलझना हो जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। शिवभूति मुनि, मास्तुस मुनि, जिन्हें एक वाक्य भी याद नहीं हो रहा था, परंतु भाव को ग्रहण कर लिया, पर द्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटा लिया और उपयोग को उपयोग में, उस ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर कर लिया, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लिया। क्या याद करना, कितना पढ़ना, किसको बताने के लिए? अपनी विद्वत्ता, अपनी पंडिताई नहीं। हाँ, कोई आ जाए और उसे बता दे, वो बात अलग है। अलिंग ग्रहण में आत्मा की सरस बात आती है। 20 बोल बताएं अलिंग ग्रहण के, वहाँ से समझ लेना। जो किसी से भी ग्रहण किया नहीं जा सकता, स्वयं से ही स्वयं उसे ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। कोई देवगुरु शास्त्र भी ग्रहण नहीं करवा सकते, निमित्त बन सकते हैं। उनके द्वारा जिस ज्ञान स्वभाव के ज्ञान का ज्ञान हुआ, अब उस ज्ञान की पकड़ करनी है, ज्ञानी की नहीं। लेकिन अनादि का संस्कार पर को पकड़ने की जो बनी हुई है, परमात्मा की, ज्ञानी की महिमा तो आती है, व्यवहार से होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन उससे भी अनंत गुना महिमा जब ज्ञान स्वभावी स्वयं के भगवान आत्मा की नहीं आएगी, तब तक काम नहीं होने वाला। शरीर में रोग आए या अन्य कोई प्रतिकूलता हो, उस परद्रव्य में, पर के परिणाम में ऐसी कोई शक्ति नहीं है पुद्गल में कि अपने आत्मा के उपयोग को अंश मात्र भी नष्ट कर सके। अरे नष्ट तो छोड़ें, अंश मात्र भी बाधा पहुंचा सके, इतनी भी इस पुद्गल में शक्ति नहीं है। क्योंकि हर द्रव्य की शक्ति अपने लिए है, पर के लिए थोड़े ना है। सिर्फ पढ़ रहे सुन रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। वास्तविक तो परीक्षा तब है जब ऐसे परिणाम होते हैं, जब शरीर में कष्ट आता है। मच्छर काटते हैं तो विचार आना चाहिए, धन्य है यह घड़ी कि भेद ज्ञान करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई शरीर में वेदना हो जाए, रोग आ जाए, बाहर कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो धन्यवाद दे उस अवसर को कि पुण्य के उदय से ऐसी प्रतिकूलताएं मिलती है। लेकिन ऐसी समझ तो वही कर सकता है जो सच्चा मुमुक्षु है, आत्मार्थी है। अन्यथा तो प्रतिकूलता का तो पाप का उदय ही कहेंगे। ऐसे अपनी आत्मा के उपयोग को कोई नष्ट कर नहीं सकता, अंश मात्र भी बाधा नहीं ला सकता। किसी के द्वारा नष्ट किया जा सके ऐसे शुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा है, किसी के भी द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में शुभाशुभ परिणाम स्वरूप भी आत्मा नहीं है।
अशुभ परिणाम तो सब पाप मानते हैं, लेकिन शुभ परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। ऐसे निरंतर अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में आने के लिए विचार, चिंतन, मनन, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान निरंतर चलता रहे। ये हुए प्रयोग। इसलिए हम बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि शरीर से जितना कष्ट सहन कर सकते हो इतना करें। अब परिशह को सहन करने का अभ्यास, देहाध्यास छुड़ाने का अभ्यास है, नहीं तो धर्म के नाम पर भी देह को ही टिकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था कब तक? एसी में बैठ के ध्यान करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भर वही के वहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद तो इसी का ले रहे हैं और कह रहे हैं बहुत आनंद आया पढ़ने सुनने में। इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, और वो उमस, वह गर्मी, वह भापों में तपना हो जाए, तब पता चले कि पढ़ने सुनने का आत्मा का कितना आनंद आ रहा है। कोई वेदना आ जाए, कष्ट आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तब पता चलता है ये तो परीक्षा की घड़ी होती है, और उसमें जो टिक जाए वो धन्यवाद के पात्र है। अन्यथा पढ़ना सुनना उस जीव का मोक्ष की अपेक्षा से बेकार हुआ। सर्वथा बेकार तो नहीं कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं उपयोग को बराबर जागृत रखना, यही हमारी साधना। जागृति ही साधना है। इसलिए श्रीमद जी कहते जागृत था, जागृत था किसमें? अपने स्वरूप के प्रति, स्वभाव के प्रति, ज्ञायक भाव के प्रति, परम पारिणामिक भाव के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, बाहर से नहीं, क्रियाओं के प्रति नहीं। अरे क्रियाओं में जागना ये तो उपयोग को भटकाना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया कर ले, जयना कर ले, उसको उपयोग को भटकाना कहा। परंतु सब क्रियाएं छूटकर अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो समझना वास्तव में उसने उपयोग का सदुपयोग किया, अन्यथा दुरुपयोग ही कर रहे हैं अनादिकाल से। इसलिए उपयोग को बराबर जागृत रखना यही धर्म है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम आदि निरंतर विचार करना, कैसा मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। इसलिए ऐसे तत्व की चर्चा चल रही हो, व्याख्यान चल रहा हो, प्रवचन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, तो अपने उपयोग को सूक्ष्म करने का प्रयास करना। पढ़ते सुनते अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का प्रयास, पुरुषार्थ करना। वहाँ समोसरण में सुनते सुनते सम्यक दर्शन हुआ, सुनते सुनते केवल ज्ञान हुआ। कैसे? सुनते सुनते नहीं भैया, ये तो व्यवहार का कथन है। तत्व का चिंतन सुनते सुनते चल रहा था, और वह सुनना भी छूट गया और उपयोग में स्थिर हो गया। एक समय में सम्यक दर्शन और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, जब वो उपयोग में स्थिर हुआ, जब जिसे सम्यक चारित्र कहा। इसलिए कहते हैं आत्मा के उपयोग लक्षण में कोई आवरण नहीं है, मलिनता नहीं है। ये कर्मों के आवरण, ये कषायों की मलिनता मुझ आत्मा को, मेरे उपयोग रूपी लक्षण को छू भी नहीं सकती।
मेरे अनंत गुणों को छू नहीं सकती, मेरी पर्यायों को छू नहीं सकती। लेकिन भ्रांति से पर्यायों के परिणमन को अपना परिणमन मान लिया इस जीव ने। पर्याय में हो रहे उत्पाद व्यय को अपना उत्पाद व्यय मान लिया, स्वयं का परिणाम मान लिया। उसकी स्वतंत्रता को सुन रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी अपनी मान रहा है। पर्याय को पर्याय रूप जान, गुणों के भेदों को गुणों के भेद रूप जान, और अपने उपयोग को अपने ज्ञायक भाव में, अपने स्वरूप स्वभाव में लीन करने का पुरुषार्थ, यही आत्मार्थी का लक्षण। आवरण युक्त या मलिनता युक्त जो उपयोग, उसे आत्मा का यथार्थ लक्षण नहीं कहते। परिणाम आत्मा से ही हो रहे हैं, वैभाविक शक्ति से वे विभाव रूप परिणमित हो रहा है यह जीव ही। क्योंकि अनादि का यह विपरीत उल्टा अभ्यास जो पड़ा हुआ है पर द्रव्य पर भावों में एकत्व करने का, कहाँ छूट पा रहा है। और जिसका छूट जाए उसका संसार नियम से छूटे। जिसे स्वयं का टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ हो और उसके जीवन में वैराग्य न आए, औदासीन्य वृत्ति न आए, संसार की क्षणभंगुरता का एहसास न हो, अनासक्त भाव न हो, तो समझना उसने अभी आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं ग्रहण किया है, नहीं समझा है, निर्णय नहीं कर पाया है। ऐसे जीवों को तो तीव्र झंकना होती है संसार से छूटने की। कौन चाहेगा कीचड़ में रहना। अरे विष्ठा में रहने जैसा है यह संसार, कीचड़ तो फिर भी कुछ ठीक है। उस जीव को ये संसार विष्ठा रूप लगे कि मैं विष्ठा में जा रहा हूं, काजल की कोठड़ी। इसलिए यथार्थ रूप से अपने उपयोग का उपयोग करना, सदुपयोग करना, यही वास्तविक आत्मार्थी के सच्चे मुमुक्षु के लक्षण है। इन बातों को सुनकर पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। मां मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, मां मुझे ज्ञान रमण जिन भायो। एक आत्मार्थी, एक मुमुक्षु अपनी माँ को, कौन सी माँ, जिनवाणी माता को कह रहे हैं कि हे जिनवाणी माता, तू जिस ज्ञान की महिमा बता रही है, अब मुझे उसके सिवा कुछ नहीं भा रहा। भायो रे भायो ज्ञान रमण जिन भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो। वो ज्ञान रमणता जो जिन परमात्मा अपने में कर रहे हैं, वही ज्ञान रमणता अब मुझे निज में करने का भाव भाषण हो रहा है। यही एकमात्र क्रिया भा रही है और मुझे कुछ भी नहीं भा रहा। माँ मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, माँ मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, माँ मुझे ज्ञान रमण निज भायो। ओम नमः सिद्धम।